Okay, hello students, welcomes to mechanics tutorial. Today we are going to solve the numerical on truss by joint method and ये वाला जो numerical है ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है. ओके, यहाँ पर थोड़ा चेंज क्या दिया है कि दिस सेड की आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर एंड फाइंड द फोर्सेस इन द रिमेनिंग मेंबर्स. ओके, द ट्रस इज गिवन इन फिगर लाइक दिस. यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इफ़ जॉइंट हैविंग नो एक्सटर्नल लोड, जैसे 50 किलो न्यूटन एक्सटर्नल लोड है, जॉइंट ई पर अभी एक्सटर्नल लोड नहीं है, जॉइंट सी पर भी एक्सटर्नल लोड नहीं है. अगर ऐसा जॉइंट आता है देन इन दैट केस द कोलिनियर मेंबर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. कोलिनियर मेंबर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैव जीरो. ओके, फोर्स जितने भी नॉन कोलिनियर मेंबर रहेंगे वो सब की सब जीरो फोर्स रहेगा उनमें. ओके, कंडीशन इज दैट कि इफ जॉइंट डज नॉट हैव एनी एक्सटर्नल लोड ओके ऑन दैट जॉइंट, राइट है. सो सेम वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन ऑल्सो. नाउ हियर वी आर ऑब्जर्विंग कि अगर ऐसा कोई जॉइंट है कि जहाँ पर मैक्सिमम 2 अननोन है, अगर आप प्रॉपरली देखो तो एट पॉइंट डी ओके 50 किलो न्यूटन इज नोन, TCD एंड TDE is your 2 unknowns. तो we can start with the D joint directly, but यहाँ पर मुझे एंगल्स चाहिए अभी. ओके, लेट्स से कि आई विल मार्क दिस एंगल इज अल्फा. ओके, इन ट्राइंगल. ओके, इंटर ट्राइंगल में मुझे चेक करना पड़ेगा. इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल में ले रहा हो, सपोज AD एंड G. ओके, व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा ओके, tan अल्फा इज इक्वल टू फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. tan अल्फा इज इक्वल टू फ्रंट साइड क्या है 4.5 अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है 3 + 3 + 3 दैट इज 9. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट 1/2. सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स ऑफ 0.5 वो आ रहा है आपका 26.56. क्या आएगा आपका अल्फा 26.56. ये आएगा आपका अल्फा. ओके, सो हमें अभी जॉइंट डायरेक्टली मिला है, नो नीड टू गो फॉर रिएक्शन कैलकुलेशंस. फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसी वे से हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. सो फर्स्ट टेक जॉइंट डी. ओके, टेक जॉइंट डी. कौन सा जॉइंट ले रहे हैं हम? जॉइंट डी एंड ड्रॉ इट फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, तो हियर फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ये 50 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है. सो दिस इज वन फोर्स, वो आएगा आपका टेंशन DC. देन दिस इज द फोर्स टेंशन DE. ये एंगल है आपका अल्फा हमने कैलकुलेट किया है. एंड दिस विल बी व्हाट वर्टिकल डाउनवर्ड 50 किलो न्यूटन. ओके, तो ये अगर अल्फा है, ये एंगल क्या आएगा आपका 90 माइनस अल्फा. ये क्या आएगा आपका एंगल 90 माइनस अल्फा. अल्फा इज 26.56 इज अल्फा, तो ये 90 63.44. ये एंगल क्या आएगा आपका 63.44 एंगल. ये अल्फा है आपका 26.56. तो ये बचा हुआ एंगल ये टोटल क्या आएगा 270 डिग्री. कितना आएगा 270 डिग्री. हियर वी आर अप्लाइंग अगेन लैमिज थ्योरम. तो लैमिज थ्योरम TDC. ओके, या 50 से स्टार्ट करता हूँ मैं. ओके, सो हियर फर्स्ट वन इज योर व्हाट 50 किलो न्यूटन अपॉन हाइट 50, दोनों के बीच में एंगल आला अल्फा दैट इज साइन 26.56 इज इक्वल टू TDE अपॉन साइन हाइड दिस वन. सो हाइड साइन 270 इक्वल टू TDC अपॉन साइन ओके TDC साइन 63.44. ओके, सो हियर you will get the values. Okay, here you will get the values of TDE and DC. Okay, TDE is equal to 50 divided by sin 26.56 into sin 270.
इज इक्वल टू, ओके, वो हमें कैलकुलेट करना है. हाँ, ओके. सो इन कैलकुलेटर, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज इन कैलकुलेटर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ TDE, टेंशन इन डी एलिमेंट इज -11.82 किलो न्यूटन, मतलब ये कंप्रेशन में जाएगा. सिमिलरली एंड TDC इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय साइन 26.56, ओके, इनटू क्या आएगा, साइन 63.44, ओके, इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आ रही है 100, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 100.02 किलो न्यूटन, ओके. सो हियर वी विल गेट द टेंशन इन DC component and tension in DE member, ओके. ये एंड ये वाला मेंबर हमने कैलकुलेट किया, ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, okay, now onwards you can consider either joint C or E, okay. Let's say I will take joint, so take joint E, okay, take joint E and draw its free body diagram, okay. मुझे E की फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. तो E joint A as it is आएगा, okay. So from here one vertical and another one is this one, okay. So this is what tension E to B, tension E to C, and this is tension E to D, and this is your what, tension E to F, okay. यहाँ पर important point आपको नोट डाउन करना है. If no external load acting on the joint, no external load acting on the joint, okay, then the collinear members have same magnitude of forces, okay. तो यहाँ पर अभी collinear members कौन कौन से है, okay. So these two are your collinear and these two are your what, non-collinear. So non-collinear members have zero force and collinear members have same force. ये बात आपको याद रखनी है, ओके. सो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ TED इज इक्वल टू TEF, ओके. TED is nothing but what, TDE, that is -111.82 kilonewton, okay. And TEB is equal to TEC is equal to what, 0, because ये क्या है, नॉन कोलिनियर मेंबर्स, एंड ये क्या है, आपके कोलिनियर मेंबर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ओके. नाउ यू कैन टेक थर्ड जॉइंट C, ओके. टेक जॉइंट C. अब C पर कौन कौन से फोर्सेस देखो, यहाँ पर ये वाली एक लाइन आएगी एंड ये नीचे की तरफ आएगा, ओके. सो दिस इज व्हाट TCD, ये अगर C जॉइंट है, सो TCB एंड दिस इज व्हाट TCE, ओके. नाउ हियर अगेन at C there is no external load, so collinear members have same magnitude of forces, collinear member have same magnitude of forces and non-collinear member have zero magnitude of forces. So therefore the value of TCB is equal to TCD, and that is nothing but what, TCD हमने already calculate किया है. TCD is your what, TDC 100 plus 100.02 किलो न्यूटन, ओके. TCB एंड TCE ऑलरेडी यहाँ पर भी कैलकुलेट किया था. TCE क्या रहेगा आपका, इक्वल टू 0, ओके. नाउ अब ये भी कैलकुलेट किया मैंने, ओके, ये भी कैलकुलेट किया, ये भी कैलकुलेट किया. अब यू विल टेक जॉइंट B, ओके. सो टेक जॉइंट B, take joint B and draw its free body diagram. अब B के लिए क्या है, for B let's say कि this is the case
यहाँ से ये फोर्सेस आ रहे. ओके, सो दिस इज व्हाट TBE. okay, this is B joint, so this is what TBC, this is what TBA, and this is what TBF. okay, again no external joint on B, no external force on joint B, so the collinear members have same magnitude of forces and non-collinear members have zero magnitude of forces. okay, that means from here again you will get the value of TBA. okay, TBA is equal to TBC, and that is nothing but what TBC is nothing but TCB, 100.02 kilonewton. okay, and the TBF is equal to TB is equal to 0. ओके, वैसे भी हमें आइडेंटिफाई करना था, तो जितने भी नॉन कोलिनियर फोर्सेस है वो सब ज़ीरो फोर्स मेंबर्स रहेंगे. ओके, तो अभी आपने क्या क्या कैलकुलेट किया, TBA भी कैलकुलेट किया आपने. ओके, TBA कैलकुलेट किया, TBF भी हुआ. ओके, एंड TBF. ओके, सो नेक्स्ट यू हैव टू कंसिडर द जॉइंट F. अब मैं क्या करूँगा, जॉइंट F कंसिडर करके फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करूँगा. ओके, सो आई विल टेक जॉइंट E. ओके, कौन सा जॉइंट लेना है आपको अभी, जॉइंट E देखो, सॉरी जॉइंट F नॉट E, जॉइंट F. जॉइंट क्या लेना है आपको, जॉइंट F. ओके, सो ऑब्जर्व जॉइंट F एंड ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम. तो F की फ्री बॉडी डायग्राम क्या आने वाली है. ओके, डायग्राम विल बी व्हाट लाइक दिस. तो यहाँ पर अगर मेरा F जॉइंट है तो एक वर्टिकल लाइन आ रही है, ये इस तरह से जा रहा है. दिस इज व्हाट FA, this is what tension FB, tension FE, and tension FG. okay, and this is the F point. Again no external load acting on the joint, so collinear members have same magnitude of forces and non-collinear member have zero magnitude of forces. okay, so therefore आपको क्या आएगा, therefore TFE और TFG is equal to TFE. okay, and TFE किधर है, TFE where we calculated TFE minus. okay, TFE is your what, minus 111.82 kilonewton. okay, and TFA is equal to TFB equal to 0. okay, now this AG member is left out. okay, उतना, तो इसके लिए यू कैन कंसिडर आइदर जॉइंट A और जॉइंट G, कौन सा भी एक करो. ओके, बट जॉइंट G के लिए जो आने वाला है वो हॉरिजॉन्टल. ओके, तो बेटर वे यू कैन टेक द जॉइंट A. ओके, कौन सा जॉइंट लेंगे हम, जॉइंट A. टेक जॉइंट A. ओके, सो फॉर A जॉइंट, ओके, सपोर्ट है तो वहाँ पर रिएक्शंस तो आने वाली है, राइट है ना. सो ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, तो जॉइंट A की फ्री बॉडी डायग्राम आएगी इस तरह से. दिस इज योर व्हाट, टेंशन AB. ओके, एंड ये जो भी मेंबर्स है, हम टेंशन अगर एज्यूम कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा, टेंशन AG, एंड दिस इज योर व्हाट, AX. ओके, सो अगेन these two are your collinear and this is your non-collinear. That means AX is equal to, okay, AX is equal to TAB, and TAB somewhere we calculated, TAB is your BA, that is 100. कितना है वो, 100.02 kilonewton. okay,
and TAG is non-collinear member, so it is 0. Okay, so in this way we get the forces in all the members. Okay, तो फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स. अभी हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जितने भी नॉन कोलिनियर मेंबर है, जितने भी नॉन कोलिनियर मेंबर है, उसमें फोर्स क्या आता है? हमेशा 0. कंडीशन इज दैट कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दैट जॉइंट. उस जॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं. अभी यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें वो नॉन कोलिनियर मेंबर्स में 0 फोर्स नहीं आएगा. ओके, ये भी आ रहा है 0. 1 2 3 4 5 members having 0 magnitude of forces. Again you have to form the tables. Okay, वो tables आपको form करना है and you have to specify the magnitude. Okay, so here we will draw member table. Okay, and from that okay, so here the first one is your what? Member. जो भी रहेगा, कौन कौन सा member है first? Here it is what? Member, then magnitude and then nature. Okay, so magnitude in kilonewton. Okay, so first member is AB. First member is suppose AB, then AF, then AG. Okay, then next from BF. Okay, BF, BE, BF, BE and BC. Okay, next is C member. Suppose C पर आया आपका CE, CE, CD. Okay, and F members, so FG, FE and DF. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So total 11 members are there. 5 6 7 8 9 10 11, correct. So total 11 members are there out of 11. Okay, so first one is your what? AB. AB हमने कहाँ पर कैलकुलेट किया? यहाँ पर AB आ रहा है आपका लेट्स से कि 100 किलो न्यूटन पॉजिटिव टेंशन. ओके, नेक्स्ट इज AG. ओके, AG इज 0 फोर्स मेंबर. AG क्या है मेरा? 0 फोर्स मेंबर. यू कैन मार्क ऑलरेडी. ओके, सो सेकंड इज AF है हमारा, तो AF भी क्या आ रहा है? AF, FA दैट इज ऑल्सो 0. AF, yes, AF is your what? 0. AG is your 0, तो उसका नेचर डैश आएगा. देन BF, ओके, दैट इज ऑल्सो 0. नेक्स्ट BE दैट इज ऑल्सो 0, BE. ओके, लास्ट CE वो भी आएगा 0. ओके, इन सब के नेचर्स क्या आएंगे? डैश. BC, ओके, व्हाट इज BC? BC where it is CB that is again 100. Okay, 100 kilonewton positive, so tension. Okay, next is CD. CD is also again 100. Okay, CD is again 100 kilonewton positive tension. FG. Okay, what is FG? FG, where is FG? FG is minus 111.82 माइनस है, सो कॉम्प्रेशन. ओके, ये माइनस जो है उसका नेचर इंडिकेट कर रहा है, कॉम्प्रेशन. FE. ओके, वेयर इज FE? FE इज ऑल्सो सेम वैल्यू. FE is also same 111.82 compression. DF. Okay, so E, not DF, DE, that is also DE is also minus 111.82 kilonewton which is compression. Okay, तो ये आपका फाइनल टेबल रेडी होगा. एंड हियर यू हैव टू मार्क्स. ओके, सपोज ये अगर आया तो दिस इज व्हाट? टेंशन. एंड अगर नेचर इस तरह से तो वो आएगा आपका कंप्रेशन. ओके,
तो हियर कितने मेंबर टेंशन में आपके, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन टेंशन, वो हमें चेक करना है। ओके फाइन। सो हियर यू हैव टू मार्क लाइक दिस। सपोज ये टेंशन का एरो आपने देखा है कि अवे फ्रॉम ईच अदर, सो फर्स्ट इज ए बी, ओके, सो यूर ए बी मेंबर ए बी इज इन टेंशन, तो ये इस तरह से आएगा, दिस विल बी व्हाट, टेंशन, ओके। सिमिलरली which one is compression, next BC is also in tension, and CD that is also in tension might be, yes, FG, okay, FG वो क्या है, compression में, मतलब इस तरह से compression एरो करेंगे। FE वो भी क्या है, compression। DF that is also in compression mode, मतलब ये इस तरह से और ये इस तरह से, ओके। सो लाइक दैट यू हैव टू शो इट। अगर इस तरह से आ रहे हो तो ये टेंशन में, इस तरह से आ रहे हो तो ये कॉम्प्रेशन में, फिगर में इस तरह से आप एट लास्ट दिखा सकते हो, ओके। होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी था, जस्ट इतना ही कैलकुलेशन है, बाकी सब कोलिनियर नॉन कोलिनियर का बेस लेकर हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।